तू अपने परमेश्वर यहोवा से हाँ अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आमीन। क्या परमेश्वर हमसे प्रेम चाहता है? ये पुराने नियम में एक आज्ञा थी, लेकिन नए नियम में ये महान आज्ञा बन गई। हेलो, पुराने नियम में ये सिर्फ आज्ञा थी। अगर आप पुराने नियम के हिसाब से चाहते हो कि सिस्टर ये पुरानी बातें, अभी प्रभु मुझसे प्रेम करता है, लेकिन ये पुराने नियम की आज्ञा नए नियम में सबसे महान आज्ञा बन गई। पढ़े मत्ती अध्याय 22 उसका वचन 37 से 39 तक। उसने उससे उसका कहा, हेडलाइन पढ़े। सबसे बड़ी आज्ञा। देखो, पुराने नियम में ये सिर्फ आज्ञा थी, तू अपने यहोवा परमेश्वर से मन बुद्धि और शक्ति से प्रेम कर। वहां प्राण नहीं छोड़ा गया, लेकिन नए नियम में प्राण भी जोड़ दिया और इस साधारण आज्ञा को सबसे बड़ी आज्ञा बना दिया। आमीन। और आज बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा, जिसको पालन करना ऑप्शन नहीं है, जिसको पालन करना आज्ञा है, वो क्या है? पढ़े। उसने उससे कहा, हाँ, तू परमेश्वर अपने प्रभु से हाँ, अपने सारे मन, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। ओ, सबसे बड़ी, बोलो सबसे और सबसे मुख्य, इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी और सबसे मुख्य आज्ञा तो यही है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करना सीखूं। आमीन। पता है दुखदायक बात क्या है? आज कलीसिया में लगभग प्रचार ये होते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। कलीसिया में आज कौन से प्रचार होते हैं? परमेश्वर तुमच्यावर खूप प्रेम करतो, आणि लोक म्हणतात वा 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 परमेश्वर माझ्यावर प्रेम करतो। लेकिन नहीं के बराबर ऐसे प्रचारक मैंने देखे कि जो कलीसिया में सिखाते हैं कि आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। यस। और उससे भी बुरी बात क्या है पता है? कलीसिया भी यही प्रचार सुनना चाहती है कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन कलीसिया भी इन प्रचारों को नहीं सुनना चाहती है कि आपको भी परमेश्वर से प्रेम करना है। यस। प्रचारक क्या सिखा रहे हैं आज? यूट्यूब पे देखो, लगभग प्रचारक को देखो, सारे प्रचारक यही बात कह रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अरे उसने तो क्रूस पर पहले ही प्रमाणित कर दिया कि वो हमसे प्रेम करता है, और किस हद तक करता है उस हद को भी उसने दिखा दिया। तो अभी हमें क्या समझने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है कि नहीं? वो तो करता ही है। परमेश्वर ने आपको मुझे किस लिए चुना? कि वो हमसे प्रेम करता है। यस। लेकिन वो अभी क्या चाहता है? जैसे कि उसने हमें चुन लिया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, तो फिर अभी वो हमसे क्या चाहता है? कि हम भी प्रेम करें उससे प्रेम करें। आमीन। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें? यस। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें? यस। सभी को ऐसा लगता है कि परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। हाँ। चाहता है, वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, इसीलिए उसने हमें बुलाया है। अगर आज हम उसको पहचानते हैं, है ना, अगर हमें पता चल गया है कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, वही जिंदा परमेश्वर है, तो इस पहचान के बाद परमेश्वर आपसे और मुझसे एक ही चीज की अपेक्षा करता है, कुछ नहीं चाहता वो। अभी वो आपसे और मुझसे एक ही चीज की अपेक्षा करता है कि हम भी उससे प्रेम करें। तो आज कलीसिया से परमेश्वर कुछ सवाल पूछना चाहता है। परमेश्वर सवाल पूछता है कि नहीं? हाँ। उसने पतरस से सवाल पूछा था। हाँ। तो आज कलीसिया से परमेश्वर कुछ सवाल पूछना चाहता है। पहला सवाल है, क्या परमेश्वर आपका प्रेमी है? दूसरा सवाल है,
क्या आप किसी और वस्तु या व्यक्ति से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या आपको सबसे ज्यादा उसके साथ समय बिताना पसंद आता है? चौथा सवाल, क्या आप परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हो? अगला सवाल, किस हद तक आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो? क्या परमेश्वर के लिए आप कुछ भी छोड़ सकते हो? क्या परमेश्वर आपके जीवन की प्राथमिकता है? क्या जिस गंभीरता के साथ आप आपके बच्चों से प्रेम करते हैं, जिस गंभीरता के साथ आप आपके भविष्य के प्रति गंभीर है, जितना आप आपके परिवार के प्रति गंभीर है, जितना आप आपके जीवन के प्रति गंभीर हो, जितना आप आपके करियर के प्रति गंभीर हो, या आपके बच्चों के प्रति, आपके पत्नी के प्रति या आपके पति के प्रति, क्या वैसी ही गंभीरता आज आपकी परमेश्वर और उसके राज्य के साथ है? Point. Yes, question. ये सवाल मैं नहीं पूछ रही हूँ, आज परमेश्वर अपने कलीसिया से पूछ रहा है।